वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो हमारा कंप्रेसर पड़ा है 25 किलोवाट का, उसकी ये PLC है। ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन कंप्रेसर हमारा चलते चलते बंद हो गया था, फॉल्ट लपना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो पहले जो हमारे कनेक्शन थे वो छोटा एक मोटर रेडिएटर वाली, बेसिकली जो हमारे 25 किलोवाट की मोटर है उसके लिए हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है। लेकिन जो हमारा फ़ैन है, जो रेडिएटर के ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, उसकी जो मोटर है उसके लिए हमने स्टार डेल्टा पे पहले कनेक्शन हुए थे। जो जब ये न्यू कंप्रेसर आया था तो हमने स्टार डेल्टा से हटा के कनेक्शन हमने डायरेक्ट कर दिए कि छोटी सी मोटर है, छोटी सी मोटर क्या से क्या कर लेगी, इसलिए हमने स्टार डेल्टा से कनेक्शन हटा के हमने डायरेक्ट ही डेल्टा कर दी है। अब डेल्टा कनेक्शन किए, लेकिन बात सिर्फ ये आ रही थी कि जो हमारा कंप्रेसर है यानी कि PLC कमांड दे रही है, PLC कमांड दे रही है, लेकिन हमारा कॉन्टैक्टर चालू नहीं हो रहा। तो वो फॉल्ट मेन के मैंने ढूंढ लिया है। फॉल्ट हमारा कॉन्टैक्टर की कॉइल के अंदर है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर सप्लाई आ रही, इधर 240 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि वोल्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉइल ऑपरेट नहीं हो रही। जब कॉइल ऑपरेट नहीं होएगी, फ़ैन नहीं चलेगा, फ़ैन नहीं चलेगा तो ये हमारे जो इनेबल और डिसेबल के पॉइंट है ये आपस में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप कॉन्टैक्टर को खोलूँगा, या तो मैं इसे रिपेयर करूँगा या फिर इस तरह का न्यू कॉन्टैक्टर मंगवा के इस कंप्रेसर को चालू करूँगा। तो गाइस यहाँ हमने कॉन्टैक्टर खोल लिया है। कॉन्टैक्टर जो कॉइल वाले पॉइंट है ये बोल नहीं रहे, लेकिन जो हमारे तीनों फेस हैं वो तो पास हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये कॉइल है ना, ये जो कॉइल ऑपरेट करवाती है, कॉन्टैक्टर को आपस में जोड़ती है, ये हमारी लग नहीं रही थी। तो हमने ये ओवरलोड अलहदा कर लिया है, ये नॉर्मल ओपन वाले पॉइंट भी अलहदा कर लिए हैं। अब कॉन्टैक्टर को ले जाएंगे, इससे पहले खोलेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या हुआ है। बेसिकली फॉल्ट तो यही होगा कि जो हमारे जो पॉइंट है उनके अंदर जंग आ जाता है या कार्बन आ जाता है। अगर इसके लिए टाइम हुआ तो खोलेंगे, अगर नहीं तो अदरवाइज़ हम न्यू मंगा के इस पर इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इस कंप्रेसर को चालू करेंगे। तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर फॉल्ट नहीं होता। फॉल्ट इसलिए आता है कि जो हमारी नमी है ना, आजकल मौसम इस तरह का है जिसकी वजह से जो पॉइंटों के अंदर जंग आ जाता है या कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट कनेक्ट नहीं हो पाते। अब कॉइल के अंदर 220 वोल्ट जा रही थी, लेकिन हमारे जो पॉइंट है वो बेसिकली लग नहीं रहते। जैसे मैं पुश करता हूँ तो पॉइंट पकड़ लेते थे, होल्ड कर देते थे करंट। अदरवाइज़ जब हमारे 220 वोल्ट जाते थे तो ये हमारी कॉइल ऑपरेट नहीं होती थी। तो हम इसकी सबसे पहले देखेंगे रेटिंग, ये कितने एम्पेयर का है और इसकी जो कॉइल है वो कितने वोल्ट की है। ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये 220 वोल्ट के लिए यूज़ होता है, तो हम 220 वोल्ट यूज़ करेंगे और 15 किलोवाट तक हम इस पर पावर दे सकते हैं, यानी कि 18 एम्पेयर करंट तक ये हमारा कॉन्टैक्टर है जो इस पर लगा हुआ था। तो हम इस कॉन्टैक्टर को खोलते हैं या इसको चेंज करते हैं, इसका हमारा जो फॉल्ट है वो दूर हो जाएगा। तो जब हमारा ये कॉन्टैक्टर इंस्टॉल हो जाएगा उसकी अगली वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड तक वीडियो देखिएगा जब तक हमारे जो कंप्रेसर है चालू नहीं हो पाता। गाइस हमारी वीडियो स्टार्ट थी जिसमें हमने दिखाया था आप लोगों को जो हमारा ये कॉन्टैक्टर है, इसमें जो कॉइल इसकी ऑपरेट नहीं हो रही थी। तो हमने फिर कॉन्टैक्टर को जो उतारा था, तो उतारने के बाद जो हमने इसकी रिपेयरिंग की है उसकी भी वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन जो इसको रिपेयर करके हमने दोबारा फिर इंस्टॉल किया है और अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी कॉइल ऑपरेट होने लगी है। और इसके पॉइंटों को भी दिखाऊंगा कि जो इसके पॉइंटों के अंदर हमने ये कार्बन उतारा है जिसकी वजह से कॉन्टैक्टर की कॉइल नहीं लग रही थी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ तक जो हमारा जो कंप्रेसर है वो चालू हालत में हो गया और हमारा कंप्रेसर सिस्टम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और कॉन्टैक्टर चेंज करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी न्यू वीडियो वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।